हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। सीखने के क्रम में हम अगला रूल देखते हैं। में अगला रूल है रूल नंबर 6। तो देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 कहता है इन वर्ड्स एंडिंग इन एन रिटेन एन व्हेन नेस इज एडेड। मतलब ये कि जब किसी वर्ड में ये नेस जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वर्ड में नेस जोड़ा जाता है और उस जो मेन वर्ड है उस वर्ड के अंत में एन हो। जैसे यहाँ पर देख लो कीन है, KEEN कीन है, यहाँ लास्ट में एन एंडिंग इन एन। यही ये रूल बता रहा है कि वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में एन हो तो वो एन क्या होता है, रिटेन होता है, यानी वो बना रहता है, उसको हटाते नहीं हैं। एन व्हेन नेस इज एडेड, जब इसके साथ नेस वर्ड जोड़ा जाता है, नेस जो सुफिक्स है जोड़ा जाता है, तो ये जो एन है मेन वर्ड का, इसका लास्ट का एन बना रहता है, रिटेन रहता है, इसको हटाते नहीं हैं। तो जैसे देखिए कीननेस, यहाँ पर देखिए KEEN कीन हुआ, फिर इसमें नेस जोड़ दिया गया, क्या हो गया, कीननेस हो गया। यहाँ देखिए क्लीन, फिर यहाँ नेस है तो क्या हो गया, क्लीनलीनेस। ध्यान दीजिएगा, ये क्लीनलीनेस भी होता है, क्लीन, और इसमें जब हम नेस जोड़ेंगे तो ये भी होता है, क्लीननेस भी होता है। ये क्लीननेस कहिए यार, यहाँ देखिए क्लीनलीनेस भी होता है और ये क्लीननेस भी दोनों होता है, लेकिन सबसे सुटेबल ये होता है। लेकिन जहाँ तक प्रयोग की बात है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लीनलीनेस, क्लीन में अगर जोड़ेंगे नेस तो क्लीनलीनेस भी होता है और क्लीननेस भी होता है। अगला वर्ड है मीन, और इसमें देखिए नेस जोड़ा गया तो क्या हो गया, मीन है, ये है, यहाँ पर लास्ट में एन है और नेस जोड़ा गया तो देखिए एन हटाया नहीं गया, तो दोनों एन यहाँ पर बरकरार है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब वर्ड के अंत में एन हो और उसमें नेस जो सुफिक्स से ये जोड़ा जाता है तो इसका लास्ट का जो एन है वो हटता नहीं है, डबल एन का प्रयोग हो जाता है। तो देखिए अगला रूल क्या है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, द लेटर सी, ये जो लेटर सी है, इज फॉलोड बाई EI। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर वर्ड में सी है और उसके बाद प्रयोग आता है, मात्रा अगर लगाया जाता है तो EI से लगाया जाता है। एंड अदर लेटर्स, लेकिन अगर दूसरा कोई लेटर आता है, सी के अलावा कोई दूसरा लेटर आता है तो IE से मात्रा लगाया जाता है। अब देखिए वर्ड को देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है रिसीव, RECEIVE। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में यहाँ से स्पेलिंग करेक्शन के लिए आता है। यहाँ पर देखिए सी है, रूल क्या कह रहा है कि सी अगर आता है तो अगर मात्रा लगाना है तो E और I का प्रयोग होगा। तो यहाँ RECEIVE, यहाँ पर देखिए प्रयोग किया गया, E और I का प्रयोग किया गया। परसीव, यहाँ पर देखिए C के बाद EI का प्रयोग किया गया, यहाँ पर C के बाद EI का प्रयोग किया गया। डिसीव, C के बाद देखिए EI का प्रयोग किया गया, यहाँ भी EI का प्रयोग किया गया। कंसीव, यहाँ देखिए C के बाद EI का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा कि वर्ड में अगर C है और उसके बाद मात्रा का प्रयोग करना है तो E और I का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए सीलिंग में CE है और यहाँ पर देखिए C के बाद E और I का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिएगा, C के बाद अगर मात्रा लगाना है तो किससे बनेगा, E और I से, हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर C नहीं है, कोई दूसरा लेटर है, तो ये इसकी जो मात्रा बनती है
इसकी जो मात्रा बनती है वो किससे बनेगा, आई और ई से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे NEICE नीस है, नीस में N के बाद देखिए अगर मात्रा लगाना है तो क्या लगाएंगे, IE से लगाएंगे। लेकिन अगर C के बाद है तो E का, लेकिन अगर C के बाद है तो EI का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए सीज में देखिए यहाँ पर अन्य लेटर है, C नहीं है, S है, तो इसके लिए I और E का प्रयोग करेंगे। बिलीफ में देखिए यहाँ पर L है तो यहाँ पर क्या लगेगा, I और E लगेगा। अचीव में देखिए यहाँ H है तो इसी नाते यहाँ पर क्या लग गया, I और E लग गया। यहाँ ब्रीफ में देखिए R है तो इस नाते यहाँ पर देखिए क्या लग गया, I और E लग गया। तो ध्यान रखिएगा E और I ये दोनों, इन दोनों से मात्रा बनता है। क्या बनता है, मात्रा बनता है। तो मात्रा में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर C का प्रयोग किया गया है, वर्ड में C का प्रयोग किया गया है तो मात्रा EI से बनेगा। और अगर C के अलावा दूसरा कोई लेटर है, जैसे यहाँ पर N है, यहाँ पर S है, यहाँ पर B है, यहाँ पर देखिए H है, जैसे यहाँ पर देखिए नीस में यहाँ पर N है तो N के बाद IE का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखिए S है तो IE का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखिए L है तो IE का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखिए H है तो IE का प्रयोग किया गया। यहाँ देखिए R है तो IE का प्रयोग किया गया। अक्सर कंपटीशनों में स्पेलिंग के लिए यहाँ से पूछ लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर C के बाद हमें मात्रा का प्रयोग करना है तो EI का प्रयोग करेंगे, और अगर C का प्रयोग नहीं किया गया है, लेटर है, तो IE का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। रूल नंबर 7 में, जो रूल नंबर 7 क्या कहता है कि C के बाद अगर मात्रा लगाना है तो EI का प्रयोग करेंगे। एक रूल ये है। और अगर कोई दूसरा C के अलावा कोई दूसरा वर्ड है, कोई दूसरा लेटर आता है तो क्या करते हैं, हम IE का प्रयोग करते हैं। कोई दूसरा लेटर होता है तो उसके लिए हम IE का प्रयोग करते हैं। अदर के लिए IE का, अगर C है तो EI का प्रयोग करेंगे, और अगर अदर लेटर है, दूसरा कोई लेटर है, तो IE का प्रयोग करेंगे। ये परीक्षा में इसी तरह की स्पेलिंग आती है। आपने रूल में पढ़ा है कि C के बाद EI आता है, अगर दूसरा कोई लेटर है तो IE आता है। यहाँ पर देखिए L के बाद E और I का प्रयोग किया गया है, जबकि E और I का जो रूल है C के साथ अप्लाई किया जाता है। यहाँ देखिए काउंटर फीट, यहाँ पर F के बाद देखिए IE का प्रयोग किया गया है। IE का प्रयोग किया गया है, C वाला रूल अप्लाई किया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रीट है, यहाँ पर देखिए R के बाद EI का प्रयोग किया गया है, EI का प्रयोग किया गया है, ये वाला रूल अपनाया गया है। इसमें देखिए फिगन, E और I का प्रयोग किया गया है, F के बाद E और I का प्रयोग किया गया है। तो ये है एक्सेप्शन के कुछ वर्ड। यहाँ पर देख लीजिए जैसे देयर है, तो यहाँ पर देखिए E और I का प्रयोग किया गया, H के बाद EI का प्रयोग किया गया। हाइट में देखिए H के बाद EI का प्रयोग किया गया। एयर में देखिए H के बाद EI का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रेन में देखिए EI का प्रयोग किया गया है। जबकि रूल क्या है आपका, C के बाद अगर मात्रा लगाना है तो EI से लगाएंगे, अगर दूसरा कोई लेटर आता है तो IE से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए L है, यहाँ पर देखिए F है, यहाँ पर देखिए R है, यहाँ पर देखिए F है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, और यहाँ पर देखिए R है। लेकिन फिर भी क्या प्रयोग किया गया है, E और I का प्रयोग किया गया है। तो ये एक्सेप्शन है। अक्सर ये एक्सेप्शनल वर्ड सेंटेंस में पूछ लिया जाता है, और स्पेलिंग में मिस्टेक यही कर देगा। यहाँ पर EI के जगह IE लिख देगा। अगर यहाँ पर EI के जगह IE लिख दिया तो स्पेलिंग आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस रूल को ये याद रखिएगा। और अगर अदर लेटर आता है तो IE का प्रयोग करते हैं।
लेकिन ये एक्सेप्शन वाले वर्ड इनको याद रखिएगा। स्पेलिंग रूल्स में तो 8वां रूल क्या कहता है ये देखते हैं। क्या कह रहा है 8वां रूल? वर्ड्स एंडिंग, ऐसा वर्ड्स जिसका एंडिंग क्या हो? डबल एल हो, आर यूज्ड विथ सिंगल एल, जब उसका प्रयोग किया जाता है तो सिंगल एल हो जाता है। व्हेन कंपाउंडेड, जब इसको जोड़ा जाता है विथ फुल से, आल से, वेल से, अन से, इन से और डिस से जब जोड़ा जाता है तो एक एल हट जाता है। यहाँ पर देखिए इसे आल है, इसमें देखिए दिया है ना आल, ये आल है और इसके साथ टुगेदर अगर जोड़ा गया है तो यहाँ देखिए इसमें डबल एल है, कह रहा है ना वर्ड्स एंडिंग डबल एल, तो ये जो वर्ड है इसके अंत में देखिए डबल एल है। अब इसके साथ टुगेदर जोड़ा गया या टुगेदर में इसको जोड़ा गया तो इसका एक एल गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एल गायब हो गया, ऑल टुगेदर लिखा गया। यहाँ देखिए वेल है और इसमें कम है, यहाँ देखिए वेल है और ये किसके साथ जुड़ा है? कम के साथ जुड़ा है, तो यहाँ भी लास्ट में डबल एल है तो एक एल इसका गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक एल गायब हो गया। फिर देखिए अन है, यहाँ भी देखिए डबल एल है, जब इसका प्रयोग किया जाता है, जोड़ा जाता है तो एक एल गायब हो जाता है। देखिए अनटिल लिखा गया है, UNTIL अनटिल। यहाँ पर देखिए इन है और स्टिल है, तो इन और स्टिल जोड़ा गया तो स्टिल में देखिए डबल एल है ना, वर्ड्स एंडिंग डबल एल है तो एक एल हट जाता है, तो एक एल यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन स्टिल हो जाएगा। डिस है, इसमें देखिए टिल जोड़ा गया तो यहाँ पर देखिए डबल एल है तो एक एल क्या हो गया? गायब हो गया, डिस्टिल हो गया। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को याद रखिएगा कि जिस वर्ड के अंत में डबल एल है और उसके साथ कोई प्रीफिक्स जोड़ा जाए या सुफिक्स जोड़ा जाए, अगर जोड़ा जा रहा है कहीं भी यस वर्ड में पहले जोड़ा जाए या बाद में जोड़ा जाए, डबल एल है तो जब प्रयोग किया जाता है तो एक एल वहाँ से हट जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा ऑल टुगेदर में वेल कम है, अन टिल है, इन स्टिल है, डिस यहाँ पर टिल है, तब जोड़ा गया तो कैसे बना है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा।